या फिर अल्फा के दो मान हो और दोनों मान कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, एक मान 1 तो दूसरा मान 2, एक मान 2 तो दूसरा मान 3, ऐसे भी तो हो सकता है ना, देख लो आराम से देख लो। या फिर बोले ये भी तो हो सकता है ना कि अगर मान लो अल्फा के समीकरण नहीं हल हो रहा हो तो इसको अपन जाएंगे फिर धराचारी के पास में, और धराचारी से इसका अपन हल मांगेंगे, और धराचारी का जब फॉर्मूला लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4/2a, तो उस फॉर्मूले से जो अल्फा के मान आएंगे वो इस तरीके से मान आते हैं, a प्लस माइनस आयोटा बी, इसी तरीके से मान आएगा ना, p प्लस माइनस आयोटा क्यू, इस तरीके से मान आएगा। तो बोले ये भी हो सकता है। बोले जो काम स्क्वायर में हो रहा था वही काम अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ पे ये ना हो करके -2 में होता, -2 में कैसे, अगर मान लो अल्फा का मान या तो होंगे आपके पास में समान, या फिर अल्फा के मान होंगे आपके पास में क्या, भिन्न भिन्न, या फिर अल्फा के मान क्या रहेगा, p प्लस माइनस आयोटा क्यू। ये 3 कंडीशन बन सकते हैं इस वाले पार्ट से। बोला या तो ये या तो ये या तो ये। यही अगर मान लो अल्फा क्यूब में समीकरण होती है आपके पास में, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर, बोला क्यूब कैसे आता, बोला क्यूब जब आता जब यहां से आपके पास में क्या क्या रहता, क्यूब होने के लिए यहां से होता है आपके पास में AR-2 प्लस AR-1 प्लस AR इक्वल टू 0, 2 में तो था तो 2 बन गया, -3 में, -2 में, -1 में, और फिर AR इक्वल टू 0। तब उस कंडीशन में क्या मिलेगा, बोले तब तो मिलेगा अल्फा क्यूब, पुट अभी भी वही करना है ना, तब मिलेगा अल्फा क्यूब। और अल्फा क्यूब में क्या क्या हो सकता है, और फिर से वही चीज है, 3 मान, तीनों मान या तो समान, तीनों मान या तो भिन्न भिन्न, या फिर ये भी हो सकता है 2 वैल्यू तो समान और एक डिफरेंट, भी तो हो सकता है ना। तो ये जितने भी केस बनेंगे उन सभी के लिए एक एक फॉर्मूला है हमारे पास में, जितने भी केस बन रहे हैं उन सब के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में। ठीक है, देखो पूरक फलन ही याद कर रहे हैं अपन, पूरक फलन मान निकालने का ही अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं केस नंबर फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में मान लेते हैं, अच्छा अल्फा के अंदर समीकरण आ जाएगी, उस अल्फा के बाद की बात कर रहे हैं, माना अल्फा बराबर α1 α2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भिन्न भिन्न मान है आपके पास में, भिन्न भिन्न, 2 मान हो गए, दोनों मान कैसे हो गए आपके पास में, अलग अलग, 2 मान है और दोनों का मान कैसे हैं, भिन्न भिन्न। अल्फा के 2 मान है, α1 और α2, दोनों के दोनों मान है अलग अलग। जब पूरक फलन निकालोगे तो इक्वल टू के बाद हमेशा 0 ही होता है, 0 नहीं हुआ तो आपको हमेशा 0 ही लेना है। तो इस वाले कंडीशन के लिए जब फॉर्मूला होता है AR का, पूरक फलन बोल दो, या फिर अपन शॉर्टकट में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF का फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास में, दोनों मान है भिन्न भिन्न, तो कांस्टेंट C1 α1 की पावर R प्लस यहां से होता है C2 α2 की पावर R। C1 C2 तो है अचर, यानी ये तो फिक्स है, यही रहेंगे। α1 α2 जो मान निकल करके आएगा वो आपको रखना है, और R हमेशा R ही रहेगा, क्योंकि आपको पता हो तो PI के अंदर जब हम लिख रहे थे ना पूरक फलन का LHS और RHS के टर्म्स के अंदर भी क्या था, R का फंक्शन था, तो इसलिए हमेशा ये R जो है वो फिक्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इसमें केस नंबर फर्स्ट का A। इसी में अगर मान लो अपन मान ले कि केस नंबर सेकंड लग रहा हो, फर्स्ट में ही दूसरा पार्ट, कि माना अब अल्फा के 3 मान है, अल्फा इक्वल टू α1 α2 α3, तीनों कैसे हैं, फिर से वही चीज है, देखो भिन्न भिन्न मान है, ये भी मान कैसे हैं, भिन्न भिन्न। तब देखो CF का फॉर्मूला क्या आएगा, CF इक्वल टू C1 α1 की पावर R, फिर प्लस C2 α2 की पावर R, फिर प्लस C3 α3 की पावर R। और अब क्या है, रट्टेबाज लोगों को बस यही तो चाहिए होता है कि 2 में 2 के लिए कर दिए, 3 में 3 मान, बोला अब चाहे α4 में आ जाए, बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक और बढ़ जाएगा C4 α4 की पावर R, बस इतना ही तो बढ़ाना है। ठीक है,
तो ये किसके लिए फॉर्मूला है आपके पास में कि जब आपके पास में ये वाली टर्म्स आ जाए अल्फा के मान। केस नंबर सेकेंड, माना इसमें देखो दो पार्ट वही है, ए पार्ट और बी पार्ट। पहले ए पार्ट मान रहे हैं अपन। माना अल्फा के मान कितने थे पहले वाले में लिए थे अपन, अल्फा 1 अल्फा 2। इसमें भी दो ही मान ले रहे हैं, लेकिन दोनों मान कैसे ले रहे हैं, अल्फा 1 समान हो, समान, यानी अल्फा के दो मान निकल रहे हैं और दोनों के दोनों मान कैसे हैं, समान है। एक मान एक तो दूसरा भी एक, दो तो ये भी दो, तीन तो ये भी तीन, दोनों के दोनों मान समान हो। जब समान होंगे तो उस कंडीशन में इस वाले पार्ट का जो फॉर्मूला बनेगा सी एफ निकालने का, वो देखो क्या मिलेगा, C1 प्लस C2R, अब बाहर आ जाएगा अल्फा 1 की पावर R, यानी यहां से C1 प्लस C2R हमेशा रहेगा एज इट इज। चेंज क्या होगा, मतलब बाहर मान लो 2 2 है तो 2 की पावर R, 3 3 है तो 3 की पावर R, आराम से देख लो। और इसी वाले पार्ट के अंदर, बी वाले पार्ट के अंदर, माना अल्फा के तीन मान आ जाए, अल्फा 1, ये तीनों के तीनों कैसे हो, समान हो, तब इसके लिए जो CF का फॉर्मूला रहेगा वो क्या क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2R प्लस एक मान और आ जाएगा C3R², अब बाहर आ जाएगा अल्फा 1 की पावर R। अब क्या है, इसको बस बढ़ाते जाना है, C1 C2R C3R², एक और बन जाएगा C4R3। इतने केस बन गए और दो केस बनेंगे, इसको देख लो आराम से, लिख लो, देख लो आराम से। इस तरीके से आपको फॉर्मूला लिखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। ये तो अपन दो केस बनाए हैं। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या है, माना, अब क्या क्या और हो सकते हैं, बोला ये भी तो हो सकते हैं कि अल्फा के जो मान आ रहे हैं दो तो हो जाए समान, अच्छा अल्फा 1 मतलब हो गया समान, और एक मान हो जाए भिन्न अल्फा 2, यानी अगर कोई अल्फा में क्यूबिक इक्वेशन है तो अल्फा के तीन मान निकलेंगे, उन तीनों मान में से दो मान तो हो जाए समान और एक मान हो जाए भिन्न, दो समान एक भिन्न। तब उस कंडीशन में जो CF का फॉर्मूला होगा वो देखो क्या होगा, CF का फॉर्मूला पहले तो समान है के लिए उसके लिए लिख लेते हैं C1 प्लस C2R, अब बाहर आ जाएगा अल्फा 1 की पावर R, फिर प्लस दो कांस्टेंट ले चुके C1 C2, और भिन्न के लिए क्या होता है फॉर्मूला C3 अल्फा 2 की पावर R। अब पहले इसको भी लिख सकते हो C1 ये, इसका नाम दे दो C2 और C3, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। ठीक है, अब और क्या केस बन सकते हैं, बोले इसमें ये भी हो सकता है कि अगर मान लो कोई मान नहीं निकल पा रहा हो जिसको अपन आयोटा में सॉल्व करना चाह रहे हैं, मान नहीं हो पा रहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हल इसका नहीं मिल रहा हो, तो उस वाले को अपन क्या निकालेंगे, आयोटा के अंदर मान निकाल लेंगे। तो आयोटा वाला मान के अंदर निकालोगे तो उसको अपन कर देते हैं केस नंबर 4। और केस नंबर 4 वाली कंडीशन क्या है, देखो आपके पास में कि आयोटा में मान निकालना चाह रहे हैं अपन, यानी केस नंबर 4, माना अब जो अल्फा के मान है वो हल नहीं हो रहा हो, जब हल नहीं होगा तो इसको अपन करेंगे धराचारी से सॉल्व, और उसका जो रिजल्ट आएगा मान लेते हैं P प्लस माइनस आयोटा Q टाइप का है, ये आयोटा है। ठीक है, इस कंडीशन में जो CF का फॉर्मूला होगा CF इक्वल्स टू वो होता है देखो P² प्लस Q² की पावर R/2, ब्रैकेट में होता है C1 कोस R थीटा, फिर प्लस C2 साइन R थीटा, और जहां थीटा का जो मान होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Q अपॉन में P, ये होता है थीटा का मान।
ये थोड़ा सा अलग है बाकी वाले मानों से, तो इसको ध्यान से देखना, ये अलग है इसका जो CF का फॉर्मूला है कि पहले p² q² की पावर r/2 और फिर साथ में क्या है C1 cos r थीटा और C2 sin r थीटा। देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो कहीं पर रिजल्ट आएगा 3 ± i/4, उसको अपन इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, आ जाओ इसके क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं? अब सिर्फ और सिर्फ अपन पूरक फलन ही याद कर रहे हैं, तो इसलिए अपन सिर्फ और सिर्फ अभी पूरक फलन से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है अपने पास में? हल कीजिए, सॉल्व AR = AR - 1, AR = AR - 1 प्लस AR - 2 प्लस AR - 2, और आगे कंडीशन भी दिया हुआ है। कंडीशन क्या क्या है? A0 का 0, A1 का 1 और A1 का 1। ये कंडीशन जो आगे दे रखा है, ये कांस्टेंट का मान निकालेंगे दिया हुआ है। कांस्टेंट का बोलो कैसे निकालोगे? बोलो कांस्टेंट मतलब ये हो गया कि जब इसका CF निकालोगे तो CF के अंदर C1 C2 C3 इस तरीके की टर्म्स आएगी, तो उसका मान भी अपने को इस तरीके से निकालना होता है। C1 C2 C3 का मान भी अपने को इस फॉर्म में निकालना होता है। ठीक है, देखना, ध्यान से देखना इसके लिए हल। जब इसके लिए हल निकालोगे, इसको सबसे पहले अपन सही तरीके से लिखते हैं। AR एज इट इज रहने दो, इधर आएगा तो माइनस का AR - 1, फिर माइनस का AR - 2 = 0। फिर मानना पड़ेगा आपको, क्या क्या मानना पड़ेगा? माना जो AR है इसकी जगह तो अल्फा R, AR - 1 है इसकी जगह अल्फा R - 1, ये सारे मान तो मानने पड़ेंगे। और AR - 2 है इसकी जगह अल्फा R - 2, इसका नाम डाल देते हैं